खुश है? पिछले हफ्ते नहीं आए थे आप? खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा यीशु की सलामती पहुंचाइए जहाँ जहाँ भी आपकी रसाई है, एक दूसरे तक खुदा की सलामती को दीजिए कि वो सलामती है जो लाना है खुदा की तरफ से। हालेलुया, वो जो सलामती का पानी है, सलामती उसमें से निकलती है और उसके लोगों में मुंतकिल होती है। हालेलुया, खुदा का शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत सुबह के लिए कि खुदा ने हमारे लिए मुमकिन बनाया फिर से कि हम उसकी हजूरी में आकर अपनी बरकत को ले सकें। खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर मौके ठहराता, मौके बख्शता और फिर खुदा के लोग उन मौकों से रूहानी फायदे उठाते हैं। कोई खिलाड़ी, ध्यान दीजिएगा, खेलते खेलते जख्मी हो जाता और फिर किसी सोए हुए खिलाड़ी को मौका मिल जाता है कि फलां खिलाड़ी अनफिट हो गया है, कि तू आ और उसकी जगह ले। और फिर अगर वो संजीदा अक्लमंद खिलाड़ी हो जिसको मौका मिला तो वो उस मौके को क्या करता है? फायदा उठाता। वो दोनों हाथों से उसका फायदा उठाता, वो दोनों हाथों से उसको अपने गिरेबान से लगाता। हमारी जिंदगी के अंदर भी अगर खुदा मौका बख्श, कितने आते हैं जी तुम्हारे? दोनों हाथों से उस मौके को थाम लीजिए, उस वक्त को पकड़ लीजिए, जाने नहीं देना, क्योंकि ये मौका किसने दिया है? ये खुदा ने आपको बख्शा। मैं पिछले हफ्ते नहीं आ पाया, आप जानते हैं उसकी वजह क्या? मैं खुदा की हजूरी में खड़ा हूं और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा कुछ खो गया, मैं कुछ गुम कर बैठा हूं। मैं बहुत, तबीयत मेरी अच्छी नहीं, मैं दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उनमें सबसे जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि मैं खुदा के घर में नहीं जा पाया। मैंने इसका इजहार अपने घर वालों से किया, फिर खुदा के कलाम ने मुझे तशफ़ी, खुदा के कलाम ने मेरी दहारस बंधाई। मैं क्यों नहीं गया? कलाम खुदा के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु जब उसके शागिर्द बहुत थके, मैं तो अभी नहीं थका, खैर इतना मैंने तो अभी काम ही नहीं किया, लेकिन ये मेरी ढारस के लिए वो आयत काफी। खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से क्या कहा? कुछ देर आराम कर। मैं क्या ले भाई जेम्स, आज खुदा का काम कभी नहीं रुकता है। दुनिया के काम नहीं रुकते हैं तो खालिक़े कायनात का काम कैसे रुकेगा? कभी नहीं, क्योंकि दुनिया के लोग हिक्मरान साहिबे इक़्तिदार सो जाते हैं। तेरा रखा न कदी उंगलावे ते तेरे रब नू नींद ना। हम जिस पर तकिया करते हैं वो जागता रहता है, वो
इस बात में कर रहा था मौके की। खुदा अगर तुझे मौका दे, बेटी ध्यान से सुन, बेटे ध्यान से सुन, कलीसिया ध्यान से सुन। तू नहीं जानता, तू नहीं जानती कि कब तेरा बुलावा आ जाएगा, कब तुझे कॉल पड़ जाएगी, फिर क्या होगा। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि उसका दिन कैसे आएगा, चोर की मानंद आ जाएगा। कितने लोग जानते हैं जी कि चोर के आने का कितने लोगों को पता होता है? हाँ, असि अपनी चीजों के उत्ते बह जाइए, हाँ, चोर ना ले जा, हाँ, चोर के आने का पता नहीं। तो खुदा जब तख्त अदालत लगाएगा और जब आएगा, जब भेड़ों बकरियों को अलग करेगा, जब वो मेरा तेरा हिसाब करेगा, तब पता भी नहीं चलेगा वो कब आ जाएगा। क्यों बता कर नहीं आएगा? क्योंकि उसने पहले से बता दिया है। वो साहिब इख्तियार है, वो किसी से सजा लेकर नहीं आएगा, क्योंकि वो सॉवरन है, वो खुद मुख्तार है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। उसने मुझे तुझे बता दिया है मैं आऊंगा, और वो जरूर ही आएगा। इस मौके का फायदा उठा मेरी बच्ची, मेरे बेटे, इस मौके का फायदा उठा। दो में हथों में जफा पालो, इस मौके को जाने मत दे। मैं कोई एहसान नहीं जता रहा, मेरा खुदा जानता है, मेरा खुदा मेरा गवाह है। मैं गए संडे, गुजरे एतवार, मैं अपने बिस्तर से उठा, अपने मामूल के मुताबिक मैंने अपनी सी कोशिश की कि मैं किसी तौर खुदा के घर में जा सकूं, लेकिन ये खुदा की मर्जी है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहां नहीं आया तो मेरे खुदा ने मुझे बरकत नहीं दी। मेरे खुदा ने मुझे बरकत दी, मेरे घर में मुझे बरकत दी। कलीसिया, ध्यान दीजिएगा इस नुक्ते पे। दो चर्चेस के अंदर मेरे लिए दुआ हो रही थी, ध्यान दीजिएगा। तकरीबन दिन के 12 बजने से कुछ पहले कमोबेश वो टाइम था जब आप किसके लिए दुआ कर रहे थे? हाँ, और मेरी तबीयत बहाल होना शुरू। हालेलुया, हालेलुया। मेरी तबीयत, और मुझे लग गया पता कि दुआएं असर ला रही है। दुआई जो है वो अब सेहत बख्शना शुरू हो गई है। पतरस जब कैद में था तो कलीसिया क्या कर रही थी? सो रही थी, दुआ कर रहे थे। लिखा खुदा के कलाम में, कलीसिया बदिलो जान दुआ कर रही थी। और फिर ठहराए हुए वक्त पर बंधन टूट गए। पहरेदार समझ नहीं आई कितने पैरों के अंदर पतरस है और पतरस बाहर खड़ा है। वो कैद की, जेल की बुनियाद हिलाने की कुदरत रखता। हालेलुया, यस। मौके का फायदा उठाइए, भाग भाग कर खुदा के घर में आइए। कैसे आइए जी? आज अपना ही गल कर। आज सुबह भी मिसिस मेरी की तबीयत अच्छी नहीं थी और हम ये सलाह कर रहे थे कि मैं और हुरमा चले जाएंगे, तो लेकिन फिर खुदा ने उसे जोर बख्शा और उसने खुद कहा कि नहीं, हम सब इकट्ठे खुदा के घर में जाएंगे। देखो शक्लों को मार लग दी। हाँ,
ये हमारा खुदा है, ये हमारा खुदा है जो हमें जोर बख्शता है। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम की तरफ ध्यान दें। जिनके पास पाक बाइबल है, मेरे साथ अमाल की किताब निकालिए, उसका चैप्टर नंबर 16 देखेंगे हम। 16वां बाब, आयत नंबर, मैंने असल में एक आयत इसमें से पढ़नी है, लेकिन ये हवाला पूरा पढ़ेंगे तो फिर बात हमें समझ में आएगी। सो इस लिहाज से मुझे काफी आयात पढ़नी पड़ेंगी। आइए देखते हैं खुदा के कलाम में अमाल की किताब, उसका 16वां बाब, आयत नंबर 24 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बड़ा ध्यान दीजिएगा। कलाम हक के अंदर लिखा है, यहां पर असल में ऐसा है कि दो शागिर्द हैं, दो रसूल, पौलुस और सिलास। खुदा ने इन्हें बरकत दी, एक मौजज़ा सरजद हो गया, मौजज़ा रूनुमा हो गया, और फिर नतीजतन उन लोगों ने इनको पकड़कर, चंगे काम करो तो हम ही बंदा कदे कदे काबू आ जाए। उस मौजज़े के बाद उस जगह के लोगों ने पकड़ा है, जेल में ले आए और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। लकड़ी होती है एक, लकड़ी के अंदर दोनों पांव रखकर उनको ठोंक दिया जाता है कि बंदा हिल जुल ना सके। आइए इसको देखते हैं। अब ये कैद में है और पांव इनके ठोके हुए हैं, लेकिन ये कार क्या रहे और वक्त कौन सा? कैद में है, मार खाई हुई है, जिस्म दुख रहा है, पांव कांच में ठोंक दिए गए हैं, लेकिन खुला क्या है जी? खुला क्या? जुबान खुली हुई है। आधी रात के करीब, आधी रात के अधी रात दुआ करने का अपना ही चस्का, अपना मजा, अपनी बरकत। हालेलुया, हालेलुया। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे हैं। आधी रात के वक्त जख्मों से चूर इस खास अपने खुदा साढ़े थे जरा सारी पै जाए ना जी, ओए होए फलाने नु भी साध लो, फलानी नु भी साध लो, है जी, बन गए जे मेरे नाल। होता है ना इस तरह से, होता है। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे। कैद खाना के अंदर पैगाम नहीं भिजवाया और फलाने नु फोन करो, किसी डीएसपी किसी एसपी और किसी बड़े अफसर फोन करो, बचावे छुड़ावे सब हम करते हैं ना भाई यूसुफ, ऐसा करते हैं। आधी रात के करीब दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे। हमद के गीत तो बंदा कब गाता है? जब खुशी की हालत में होता। लेकिन खुदा के लोग, नया मखलूक जिनकी जिंदगी बदल चुकी है, वो नया पहनावा पहन लिया, यीशु को पहन लिया, खुदा की हमद के गीत गा रहे और कैदी सुन रहे कि यकायक दुआ हो रही है, हमद के गीत गाए जा रहे हैं। और हुआ क्या है? जिसकी हजूरी में दुआ की गई है, जिसकी हमद हो रही है, वो आ गया है। कहां पर आ गया है? कहां पर आ गया है? कैद खाने के अंदर आ गया है। यकायक बड़ा भूंचाल, छोटा भूंचाल नहीं, बड़ा बड़ा भूंचाल आया। यहां तक कैद खाना की छातें हिल गई। क्या हिल गई? हाँ, छात नहीं हिली, न्यो बुनियाद, वो बुनियादों को हिलाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। न्यो हिल गई। उसी दम सब दरवाजे, बड़े जंदरे लाए ने, बड़े ताले ने, बड़े बड़े, उसी दम सब दरवाजे खुल गए।
और सबकी देखें। बड़ी खूबसूरत बात है। खुदावन तेरा शुक्र। दुआ कौन कर रहा है जी? पौलुस और सीलास। हम के गीत कौन गा रहा है? पौलुस और सीलास। बेड़ियां कितनों की खुल गई हैं? बेड़ियां कितनों की खुल गई हैं? बेड़ियां सबकी खुल गई हैं। जब आप दुआ या माहौल में, हम के माहौल के अंदर हैं, तो फिर बेड़ियां खुल जाती हैं। बेड़ियां खुल गई हैं। दरोगा जाग उठा, जेलर सुता, कैद दरवाजे बांधने लगे हैं, पहरेदार जाग रहे, दरोगा सुता, चुप के उठाया गया। हालेलुया। दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कैदी भाग गए। दरवाजे जो खुले, मैं क्या है भाई। लेकिन पौलुस ने बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। कैदी नस गए, चले गए हैं कैदी। मेरी जिम्मेदारी है, मुझसे पड़ताल होगी, मैं सामना कानून का नहीं कर सकता हूं, मैं इसलिए मैं अपने आप को मार लेता हूं। वो खुदकुशी का इरादा करता है। खुदा के लोग क्या करते हैं? लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। हम भागने वाले नहीं हैं, हम शैतान को भगाने वाले हैं। हमारा खुदा हमारे साथ है, हम क्यों कर भागेंगे। हालेलुया। वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा। ये हिस्सा आपकी तवज्जो चाहता। हालेलुया। वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। ये कैसे कह दी? दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कहता नहीं, ये कोई खास लोग है। जो खास है, जो खास है, वो हमें भी क्या बना देता है? वो हमें भी खास बना देता है। हाँ, हालेलुया। जिनको कैद में किया था खुद, उनके आगे गिरा है और उन्हें बाहर लाकर, खुद अंदर लाके गया से बाहर लेकर आया। उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। इस जल्जले ने उसके दिल को भी हिला दिया है। एक जल्जला उस जेल के अंदर आया है और एक जल्जला इस दरोगा की जिंदगी के अंदर भी आया है। मैं क्या करूं? दिल से कह रहा है। मैं कहा, खास लोग, ये खास वजह से यहां पर लाए गए हैं, इनके पास कोई चारा है। मैं क्या करूं? क्या पाऊं? मेरा कर्जा उतर जाए, मैं गुनाहों से नजात पा जाऊं। मैं क्या करूं? सवाल, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। हालेलुया। उन्होंने कहा, यहां पर लफ्ज है, क्या लिखा है जी? उन्होंने। अब यहां पर उसने नहीं कहा, बात समझ में ना आपने। उन्होंने यानी पौलुस और सीलास दोनों ने, उनकी एक जुबान है। वो इकट्ठे हम्द करते हैं, वो इकट्ठे दुआ करते हैं। उनका ईमान एक है, उनकी मुनादी एक है, उनकी बात एक है। उन्होंने कहा, खुदाबंद यीशु पर ईमान ला। किस पर ईमान ला? एक नाम, उस पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा। तो तू और तेरा घराना कला नहीं। एक टिकट ते
ईमान कौन लेकर आएगा, निजात कौन पाएगा? तू ईमान ला। कलाम खुदा फरमाता है कि उसका करम, उसका फजल एक नस्ल पर नहीं पुश्तों पर होता है। जो लोग, खुदा इब्राहिम से बात कर रहा, जो लोग तुझे बरकत देंगे, बरकत पाएंगे, जो तुझ पर लानत करेंगे, लानती होंगे, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। वादा किससे है? इब्राहिम से। बढ़ाऊंगा किसको? नस्ल को बढ़ाऊंगा। तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये बढ़ावे का सौदा है, ये मुनाफा ही मुनाफा है। तू ईमान ला, पर पहले क्या कर तू? क्या कर तू? क्या ला? क्या ला? ईमान ला, तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। उसके बाद का एक किस्सा, उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, उसने निजात पाई। आज हम बपतिस्मे की बात नहीं कर रहे, आज हम उस बरकत की बात कर रहे हैं जो हम ईमान लाते हैं, नतीजतन हमारा घराना उस निजात में हिस्सा पा लेता। भाई यूसुफ, निजात तू ईमान ला, मैं खुदा का शुक्र करता हूं। हम जैसे तैसे भी हैं, मैं खुदा पर ईमान लाया, खुदा ने मेरे घराने को निजात दी। और ये निजात, ये बरकत रुकने वाली नहीं है, बढ़ने वाली, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कमी नहीं होगी। तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात। वादा है ये। अब ये अथॉरिटी, एक इख्तियार जो खुदा ने किनको दिया है? अपने लोगों को दिया है। खुदा ने ये इख्तियार अपने लोगों को दिया है कि तुम निजात की खुशखबरी दो और उन्हें बताओ कि घराने ईमान लाने के वसीला से निजात पाएंगे। बाइबल के अंदर ध्यान दीजिए, बाइबल के अंदर कमोबेश खुदा ने अपने लोगों के साथ कितने वादे किए? कितने लोगों को याद है? ये बात पहले भी मैंने आपके सामने रखी। तकरीबन 7,500 कितने? 7,500 वादे खुदा ने अपने लोगों के साथ कर रखे। इतने हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए पैदाइश की किताब मेरे साथ देखिए। मैं चाहता हूं कि इसको हम थोड़ा सा देखें, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जिस तरह खुदा हमारी राहबरी करेगा। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब, खुदा के कलाम के अंदर पहली 4 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि इस तरह से हम जानेंगे कि खुदा किस तरह घरानों को बरकत देता। हमें अपने घरानों की फिक्र नहीं करनी है। यहां पर खुदा इब्राहिम से मुखातिब, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। 11वें बाब की 33वीं आयत के अंदर लिखा है, इब्राहिम के वालिद का नाम तारा मर गया। अब इब्राहिम का कोई बाप नहीं है, लेकिन एक है जो सबका बाप है। उसने कहा अपने बाप के घर से निकल, मैं तुझे एक
बड़ी कौम बनाऊंगा। औलाद कोई, कितनी कौम बनाऊंगा? बड़ी कौम। बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइश से बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहे उनको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले, कितने कबीले? सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो ये साइड पर ध्यान दीजिए। सो इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा। खुदा ने वादा किया, इब्राहिम ने क्या किया? किसी से मशवरा किया? अपनी बीवी से पूछा? नो, इब्राहिम चल पड़ा। किसने कहा है? खुदा ने कहा है तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। तेरे सुल्ब से सरदार निकलेंगे, बादशाह निकलेंगे, निजात का बानी निकलेगा। सो तू बादशाह बरकत हुआ। इब्राहिम चल पड़ा। इब्राहिम ने इंतजार नहीं किया। आज बहुत तवज्जो चाहिए आपकी। जब हुरमा पैदा हुई, हम इसे पहले दिन, ध्यान दीजिए, पहले दिन जब घर लेकर आए तो उस वक्त हम इस्लामाबाद में थे। एक ही कमरा था, लेकिन उस कमरे के एक मखसूस कोने को हमने अब खुदा के मज़बा के लिए हमने उसको मखसूस कर रखा। बड़ा ध्यान दीजिएगा, अपनी सुस्तियों का इलाज करें, खुदा की तरफ ध्यान दें, बिल्कुल अलर्ट होकर बैठिए। शैतान को मौका मत दें कि शैतान कलाम आपसे चुरा ले। खुदा इस कलाम की हिफाजत कर रहा है, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। पहले दिन जब हम उसे लेकर आए, हमने क्या किया? मैं खुदावंद यीशु मसीह में आपको बता रहा हूं। हुरमा को लेकर हमने उस मज़बा पर जमीन पर रख दिया, और हम दोनों मियां बीवी ने, हमने घुटने टेके, हमने अपने हाथ खुदा की हजूरी में उठाए, और फिर हमने खुदा से ये मिन्नत की कि खुदावंदा, ये तूने हमें बख्शी है, तू ही इसका रहबर और रहनुमा है, तू ही इसका पालनहार है, तू ही इसको पालने वाला है, तू ही इसको संभालने वाला है। मैंने, मेरी बीवी ने, हमने अपनी जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी जो हमें मिली थी, हमने दोबारा खुदा के हवाले कर दी। याद रखिए, आपकी औलाद दुनियावी तौर पर आपकी है, लेकिन ये ईमानत है आपके पास। आपने इसको पालना है, संभालना है, इनकी तरबियत करनी है। लेकिन इनकी तरफ से अगर आपने अपनी औलाद को खुदा के हवाले कर दिया है, तो फिर आप बेफिक्र हो जाएं। आप दुनियावी मामलात में अगर कहीं गुम हो गए हैं और खुदा के हवाले आपने अपने बच्चों को कर दिया है, तो फिर वो महफूज हाथों में, उनकी इंश्योरेंस हो गई है। हम आज भी ये बेईमानों का कुलिया। औलाद वालों सुनो, ये खुदा का कलाम है। कभी मत कहे मेरी बीवी का क्या बनेगा, मेरी औलाद का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। नेवर। अगर आप ये कहते हैं, इसका मतलब क्या आप खुदा पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुदा पर ईमान नहीं ला रहे हैं, आप खुदा को जिम्मेदार नहीं समझते। मेरे जा कोई नहीं। नेवर डू दैट। कभी ऐसा मत करे। अपनी औलाद खुदा के हवाले कर दे। जब सैमुअल
दूध छुड़ाया गया तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है वो अभी छोटा, बहुत छोटा बच्चा ही था, लेकिन कहां पर लाया गया है? हन्ना कहां पर लेकर आई है? खुदा के घर में लेकर। उसे पता है, उस ईमानदार औरत को यह पता है कि खुदा की हैकल, खुदा का घर मेरे घर से ज्यादा महफूज है। हालेलुया। अगर हम अपनी औलाद को खुदा के हवाले कर देंगे, फिर जिसने दी है वो ही उनको संभालेगा, जो उसने वादा किया। हालेलुया, हालेलुया। यशाया का सहीफा मेरे साथ देखिए, जहां पर एक हवाला है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यशाया 49 1:50 बहुत खूबसूरत हवाला है। यशाया 49 आयत नंबर 15। थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मिल गया जी सबको? माजिद बेटा, आयत नंबर 15 में क्या लिखा है? बुलंद आवाज से, क्या ये मुमकिन है क्या ये मुमकिन है जी जी कि कोई माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। आमीन। आयत को सुनिए, बरकत पाइए। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? जवाब क्या है जी? जवाब क्या है जी? हाँ, माँ अपने बच्चे को, जहां पे बैठी मैं ना सवाल ही पैदा नहीं होगा। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होगा। बाइबल को गौर से कभी पढ़ने का इत्तेफाक हो ना तो पढ़िए। औरतों ने सोने वाले जाग, लाओ जी जरा थोड़ा सा, क्या है? खुदा के कलाम में लिखा है कि औरतों ने आप हिल जाएं, औरतों ने अपने बच्चे पका कर खा लिए। ये बाइबल के अंदर है, पल्लियों नहीं कह रहा, बाइबल में है ये। ऐसा वक्त आया, आज भी आप खबरें सुने ना, फलां औरत होता ना, वो अपने आशना के साथ चली गई। कितने बच्चे सन? 4 बच्चे। हाँ, भाई साहब को पता है। हाँ, ऐने बच्चे छड़ के चली गई। हाँ, होता ना ऐसा। हाँ, लिखा है, हाँ शायद वो भूल जाए, पर खुदा क्या कहता है? सुन कलीसिया, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत, मैंने तेरी शक्ल, हाँ, खुदावंद यीशु ने जब कील ठुके तो मेरे और आपके गुनाह जो है वो उस कील के जरिया से खुदावंद यीशु मसीह के बदन पर ठोके गए। शबी ऊपर आई, तेरी मेरी शबी ऊपर आई। हाँ, तेरी शबी, हालेलुया, तेरी सूरत, तेरे नक्शो निगार, थैंक यू लॉर्ड, मैंने अपनी हथेलियों पर खोद रखी। आप हमेशा खुदा के सामने रहते। थैंक यू जीसस। जल्दी से ज़बूर 27, ऐसा सा पीछे आइए। एक ईमानदार जो खुदा पर भरोसा करता है, दुनियादार की बात नहीं हो रही, परस्तार, ईमानदार,
सूरमाए खुदाबंदी दाऊद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आयत नंबर 10 देखिए, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, ये ईमान मेरा और आपका होना चाहिए। जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दे, इसका मतलब क्या है? माँ छोड़ सकती है, बाप छोड़ सकता है, अभी हमने पढ़ा है। जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दे तो खुदावन मुझे संभालेगा। ये उसका वादा है और दाऊद खुदा के इस वादे पर ईमान रखता है कि मेरी माँ छोड़ सकती है, मेरा बाप छोड़ सकता है, लेकिन तू मुझे संभालेगा, तू मुझे संभालेगा, तू मेरी औलाद को भी संभालेगा, मेरे कारोबार को भी संभालेगा, मेरे हर मामले को संभालेगा। हालेलुया, याद रखिए, हम संभाले क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे चौगिर्द जो है एक सिक्योर लाइन है। हम एक भाड़ा के अंदर हैं। वो घरों के जिनके पास माल दौलत ज्यादा है ना, वो लोहे की तार लग गई, तार करंट भी छड़ है जी, लो जी हुण असीं महफूज हो गए। है कि नहीं ऐसा? अपना माल गनीमत, अपनी जायदाद को संभालने के लिए। लेकिन हमारे शौगिर्द क्या? हालेलुया। ज़बूर से पहले अयूब की किताब है, देखिए पहले बाब के अंदर चंद बातें यहाँ पर हम नजदीक हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अयूब पहले बाब की आयत नंबर 8 देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। ये एक दिन ऐसा हुआ कि खुदा के बेटों के लिए, ये फरिश्तों के लिए इस्तेमाल किया गया है। कभी इस पर तफसील से बात करेंगे। खुदा के बेटे खुदा से मिलने के लिए आए और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है शैतान भी उनके दरमियान में आया। और खुदा अपने बेटों से मुखातब नहीं है, खुदा शैतान से मुखातिब है। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। 8वां देखिए, खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? अयूब मालदार आदमी है, बाल बच्चेदार आदमी है और खुदा से डरने वाला शख्स है। खुदा इस पर फख्र करता है, क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है कोई नहीं। शैतान ने, बड़े ध्यान से सुनिए, शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, क्या अयूब यूं ही खुदा से डरता है क्या? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द, अयूब अकेला नहीं रहता है, हाँ उसका घराना भी उसके अंदर रहता है। क्या तूने उसके, तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है, जो कुछ अयूब के नाम से कहलाता, मेरा ईमान है, जो कुछ मेरे नाम से कहलाता है वो सिक्योर इंश्योरेंस हो गई है। ईमानदार, ये तेरे लिए वादा है। तेरा घर और जो कुछ तेरा है, उस सब के गिर्द बाढ़ नहीं बनाई। भाईजान पूरा हवाला क्या है? हाँ जी, उस सब के गिर्द कितनी तरफ? कितनी तरफ? चारों तरफ। वो कोई कोना शैतान के लिए स्पेयर नहीं छोड़ता, चारों तरफ बाढ़ लगा देता। महफूज कला, तेरा लहू पनाह है हमारी,
तेरा लहू कला है हमारा। Hallelujah. दाऊद कहता है खुदावंदा तू मेरा ऊंचा बुर्ज है, तू मेरी जान का लंगर है, तू मेरा कला है, तू मेरी महफूज पनाहगाह है। हालेलुया। जब हम उस पर ईमान लाते हैं हमारी हर चीज जो है वो उसके खून के अंदर महफूज हो जाती है। थैंक यू जीसस। ज़बूर 34 की 7वीं आयत के अंदर लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, सुनिए। खुदावन से लिख लीजिए इस हवाले को, ज़बूर 34 आयत नंबर 7। खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता क्या होता है? ये हाँ क्या होता है? खैमा जन। आपने देखा होगा जगह जगह पिकेट्स बनी होती हैं, चौकियां बनी होती हैं ना, वह तो नहीं गुजर सकते, होता है ना चौकी लगी। अब खुदावन से डरने वाला, अयूब खुदा से डरता था और आसपास था। दाऊद कहता है खुदा से डरने वालों की तरफ चारों तरफ उसका फरिश्ता तंबू लगा के बैठा हुआ, खैमा जन है। ये नहीं आंदा तो चला जाता कि ला यार क्या नो, वो वहां पर खैमा लगाया हुआ उसने, एक तरफ नहीं, एक कोई फरिश्ता चारों तरफ तंबू लगा। शैतान इधर जावे तंबू, उधर जावे तंबू, सज्जे जावे तंबू, खब्बे जावे तंबू, दाएं तंबू, बाएं, हर जगह पर। और फिर उसके अंदर आप और मैं महफूज हो जाते। खैमा जन है और हथियार लेस है, की जरूरत है कि कोई आवे। ये फरिश्ता किसने वहां पर तैनात किया है जी? खुदा ने। ये खुदा ने उसको यहां पर पोस्टेड किया। आप महफूज, आपका बीमा हो गया, मुबारक हो। अच्छा, दुनिया में बीमा कराते हैं ना, कितने लोगों ने करवाया? किसी ने बीमा नहीं? हाँ, हमारा बीमा हो गया, ना करवाइए। बीमा के लिए क्या करते हैं? मैंने बीमा करवा लिया, फिर मुझे क्या देना पड़ता है जी? उसकी किस्त देनी, प्रीमियम देना पड़ता है ना। हाँ, ऐसा है कि नहीं? वो वैसे नहीं दे देते, पुप्पी दे पुत्र नहीं ने बीमा करा लिया तो पैसे दे देंगे ना। आप पैसे जमा करवाते, आपको किस्त देनी पड़ती। ये दुनियावी बीमे का हाल। रूहानी बीमा क्या है? हमें कुछ भी देना नहीं पड़ता, हमें कुछ नहीं देना पड़ता। खुदावंद यीशु ने अपना लहू देकर मेरा और आपका बीमा कर। Hallelujah. हाँ, Hallelujah. उसने दिया, तेरे यीशु, तेरे उसने बीमा किया, हमने कुछ भी नहीं दिया और मुफ्त में हमने बीमा करवा दिया। ये मुफ्त भी नहीं है। हाँ, खुदा के इकलौते बेटे यीशु का खून इसने दिया गया। हालेलुया। आखिरी एक हवाला मैं चाहता हूं, इसको आप जरूर देखें। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बहुत खूबसूरत आयत है, बरकत मिलेगी। थैंक यू जीसस। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है 18वीं आयत, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब। खालिक कायनात के अल्फाज है, मुनज्जिए दो जहां, मेरा और आपका फिदियाकार मसीहा बोल रहा है। सुनिए वो क्या कहता। खुदावंद यीशु ने फरमाया, हालेलुया, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़। और कड़ी गारंटी चाहिए पैन मुमताज? और कोई गारंटी चाहिए हमें? नहीं। कोई गारंटी नहीं चाहिए। मत ख्याल करें मेरा प्यो कोई नहीं, साडा तो कोई पूछता ही कोई नहीं हाल। नेवर से दैट। आपका सिर्फ उसको हाल दिखाइए, वो हाल पूछेगा।
कभी इंसान पर तकिया मत करे, हालेलुया अपनी औलाद पर तकिया मत करे, अपनी दौलत अपनी खूबसूरती पर मान मत करे, खुदा पर भरोसा करे। यीशु ने कहा मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूं, और सच है जब उसने कह दिया है तो फिर ईमान रख कलीसिया के तू यतीम नहीं है, हालेलुया तेरा संभालने वाला मौजूद। हालेलुया, ईमान रखिए, सिर्फ ईमान रखिए, बाकी काम खुदा पर छोड़ दीजिए, बाकी सारा काम वो करेगा। खुदावंद अपने इस खूबसूरत कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया आमीन। तेरी